हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पॉलीगन में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन। इसमें दूसरा पॉइंट आपका आएगा कोलिनियरिटी। अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, तो वो कोलिनियर कब होंगे, इस कंडीशन को हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा। अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करें और उसका एरिया अगर 0 के इक्वल आ जाता है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, ठीक है ना, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा यहाँ पर। ये एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है ना। एबीसी हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है बेटा। और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है। वर्टिसेस हम ले लेते हैं यहाँ पर। ए के वर्टिसेस x1 कॉमा y1, बी के वर्टेक्स हैं x2 कॉमा y2 और सी के वर्टेक्स हैं x3 कॉमा y3। क्लियर है बेटा। तो देखिए एरिया निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको वर्टिसेस गिवन है, तो आप सिंपल क्या करो बेटा, 3x3 का एक डिटर्मिनेंट डिजाइन कर लो और उस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा। तो देखिए वर्टिसेस हमारे पास गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बेटा एक 3x3 की। थ्री क्रॉस थ्री की डिटर्मिनेंट, तो देखिए इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट में क्या होंगे, 3 रोज 3 कॉलम। तो पहले वाले रो में हम ले लेते हैं बेटा x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना। हमने इस तरीके से वर्टिस ले लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। और हमारा जो थर्ड वाला कॉलम है, इसमें हम हर एलिमेंट में हम 1 की फॉर्म में ले लेते हैं, 1 1 1। क्या ले लेते हैं यहाँ पर, 1 1 1। तो अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। तो जब यहाँ पर हम x1 लेंगे बेटा x1, तो देखिए फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। और अगर हम यहाँ पर बेटा ले लेते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं, x1 x2 x3 को लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जो मेजर ले लेते हैं फर्स्ट वाले रो कॉलम को ले लेते हैं। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर x1 लिया, तो ये हमारा ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो रिमूव कर दिया, y2 माइनस y3 आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं x2 की। तो देखो x2 का मतलब क्या हुआ, कौन सा रो है बेटा, ये रो है सेकेंड और फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम बोलेंगे 2 1, मतलब ये ऑड है। तो ऑड है तो साइन क्या आएगा, आगे नेगेटिव साइन आएगा बेटा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x2 माइनस का x2। जब यहाँ पर x2 लेंगे बेटा, तो देखिए ये वाला रो और ये कॉलम, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। क्लियर है। ये आ जाएगा y1 माइनस y3। सेम इसी तरीके से हम बेटा यहाँ पर ले लेते हैं x3। तो जब x3 लेंगे, तो x3 में देखो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर x3 आ जाएगा प्लस x3। और जब यहाँ पर x3 लेंगे, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो y1 माइनस y2।
y1 माइनस y2। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा यही होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y1 माइनस y3। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। जब यहाँ पर x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा तो ये x3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर ये x3 आ जाएगा। और जब यहाँ पर x3 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी, x2 नॉट x3, x2 माइनस कॉमन लिया है हमने केवल x2। तो यहाँ कितना आएगा? y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आप इस तरीके से ले सकते हो। जैसे आपने कोई सर्किल लिया और सर्किल पे आपने ऐसे ये पॉइंट ले लिए। थोड़ा देखिए, याद करने का प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे इसको लर्न करना है। जैसे हमने एक सर्किल ले लिया, यहाँ पर ये सर्किल ले लिया और इस सर्किल पे हमने ये पॉइंट्स ले लिए भाई, x1 x2 x3। तो जब यहाँ पर x1 लेंगे तो क्या आएगा? x1 के बाद 1 2 3 ऐसे ले लेंगे, 1 2 3 है ना, तो y2 माइनस y3 ये आ जाएगा। और जब 2 लेंगे तो 3 माइनस 1, दैट इज y3 माइनस y1 को मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ बेटा, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है। x2 लेंगे तो क्या आएगा? y3 माइनस y1। और जब यहाँ पर x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? अब देखिए, इसमें एक मेथड आता है बेटा, स्टेयर मेथड। तो आप स्टेयर मेथड से किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है ना। किसी भी पॉलीगन का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए उसका प्रोसेस क्या होता है स्टेयर मेथड का, वो आप एक बार समझ लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए स्टेयर मेथड्स, उसके बाद हम पॉइंट डालते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, और इसमें हम डाल देते हैं स्टेयर मेथड। देखिए मेथड क्या होता है इसको समझ लीजिए, अच्छा मेथड है ये। इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, दो रो एक साथ लेंगे, 2 रोज। एक रो हम यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी कॉलम नॉट रो, और एक यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम वर्टिसेस लेंगे बेटा, वर्टिसेस लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। ये xn yn। तो इसका देखिए मेथड क्या है ये आप समझ लीजिए कि जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना आ जाएगा? हाफ। कितना आ जाएगा? हाफ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो x1 y2, पहले हम इसको प्रीफरेंस देंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में देखिए जहां से हम स्टार्ट करेंगे वर्टिसेस का, वहीं से हम उसको एंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो लास्ट में हमारा जो एंड होगा वो x1 y1 से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई एक फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1। क्लियर है? x1 y1। तो देखिए यहाँ पर हम स्टेयर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेयर मेथड में सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 मॉड। अब यहाँ पर हम लेंगे x1 y2 x1 y2, क्लियर है बेटा। x2 y3, ये प्लस में लेंगे सब, प्लस x2 y3
x3 y1। अब देखो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखिए क्या कहाँ तक हम इसको एंड करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एंड हमारा कहाँ से हो जाएगा, x1 y1 से। कहाँ से एंड होगा बेटा, ये x1 y1 से, क्योंकि ट्राइंगल है तो तीन ही तो वर्टिसेस होंगे बेटा इसके अंदर, तो तीन वर्टिसेस होंगे, तो x3 y3 के बाद हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, x1 y1। क्लियर है। तो x4 के साथ मल्टीप्लाई ना करके हम किस में लेंगे बेटा इसको, x1 y2 ले लिया, x2 y3 ले लिया, और x3 y1 कितना लेंगे यहाँ पर बेटा, x3 y1, ये सारे के सारे पॉजिटिव लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे बीच में। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा, ये कलर चेंज कर देते हैं इसमें, ये आ जाएगा ये तो इसके साथ, और ये जो y3 वाला टर्म है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये इसके साथ, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ये y1 के साथ। क्लियर है बेटा, ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, y1 x2, या फिर हम कह सकते हैं x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस, अब देखिए x3 y2 हो गया, अब यहाँ पर x1 y3। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आ गया स्टेयर मेथड का यूज करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना आ गया ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब आप चाहें बेटा देखो, यहाँ पर ये x1 y2 है, यहाँ x1 y3 है, तो अगर आप यहाँ पर x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3 बचेगा, तो यहाँ पर देखो वही रिजल्टेंट मिल जाएगा जो अभी हमने सॉल्व किया था, x1, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, y2 माइनस y3। अब उसके बाद अगर आप x2 ले लेंगे यहाँ पर x2, तो x2 के बाद क्या बचना चाहिए बेटा, y3 माइनस y1, तो यहाँ y1 बचेगा, y3 माइनस y1। सेम इसी तरीके से अगर आप x3 कॉमन ले लेंगे, x3, तो x3 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। क्लियर है बेटा, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय स्टेयर्स मेथड। तो इसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप कहाँ तक जाएंगे बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और एंड किससे करेंगे बेटा, x1 y1 से। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा कोलिनियरिटी की। तो देखिए कोलिनियरिटी की कंडीशन, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन वर्टिसेस दे रखे हैं तो वो कोलिनियर कब होंगे, या तो देखिए आप एक काम करो, ए बी का स्लोप निकालो एंड बी सी का स्लोप निकालो, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड हो सकता है अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करें देन दे आर कोलिनियर। तीसरा मेथड हो सकता है बेटा अगर हम ए बी प्लस बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालें, तो ए बी प्लस बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोलिनियरिटी की कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो देख लीजिए मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। कोलिनियरिटी, ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर आर थ्री पॉइंट्स है ना, आर थ्री वर्टिसेस लिख लो, थ्री वर्टिसेस कोलिनियर इफ पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर 0 आ जाता है इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट्स हमारे कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये पहला। सेकेंड आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इसके बराबर आने चाहिए बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अगर ये कंडीशन आती है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर इक्वल आता है देन पॉइंट्स आर ऑल्सो कोलिनियर। ठीक है बेटा, या फिर हम डायरेक्ट क्या करें, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दें। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल, आप क्या करो 3x3 का एक डिटर्मिनेंट ले लो। वर्टिसेस आपके पास गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। इसको आप सॉल्व करो और ये अगर 0 के इक्वल आ जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। वर्टिसेस क्या होंगे बेटा, ये 0 अगर आ जाता है ये देन दे आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा, ये 4 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आप कोलिनियरिटी की कंडीशन प्रूफ कर सकते हो। नोट कर लो इसको बेटा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है और पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 9, -7 पहला वर्टेक्स दिया हुआ है, सेकंड वर्टेक्स है 2, 4 एंड थर्ड वर्टेक्स है 0, 0। ठीक है, ये हमें एरिया निकालना है। तो देख लो बेटा एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। वर्टिसेस लिख लेते हैं पहले, वर्टिसेस पहला वर्टिस क्या दिया हुआ है 9, -7। ठीक है, 9, ए वर्टेक्स ले लेते हैं ये 9, -7 और बी वर्टेक्स दे रखा है हमारा, वर्टेक्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट है 2, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 0, 0। 2, 4 0, 0 और सी के वर्टेक्स है 0, 0। ठीक है बेटा, एरिया निकालना है हमें इसका। और एरिया का फार्मूला बताया था मैंने आपको, सिंपल x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 1/2 से। ठीक है, 1/2 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। वर्टेक्स जो दे रखे हैं यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, क्या क्या वर्टेक्सेस हैं 1/2 9 -7 2 4 0 0 और ये आपका है 1 1 1। क्लियर है, तो अब देखो बेटा हम चाहें तो ये जो थर्ड वाला रो दे रखा है इसको लेकर के भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट क्या है 0 है, ये क्या है 0 है। तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इस 0 0 को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो 1/2 तो ये एक 0 आ जाएगा, दूसरा भी 0 आ जाएगा, तीसरा क्या आएगा बेटा, देखो ये है आपका 3 1 मतलब इवन है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पर भी कितना आएगा +1 आ जाएगा। जब +1 लेंगे बेटा तो ये वाला लास्ट वाला रो और लास्ट वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा 36, बीच में प्लस साइन आएगा 7 2 जा 14। क्लियर है बेटा, ये आएगा आपका 1/2 50, कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा बेटा। तो 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज
25 स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा बेटा 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स है ना, ये आपका फाइनल आंसर एरिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। इस बार हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, एरिया में फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, -4 एंड -2, 0। क्लियर है बेटा। इसका एरिया निकाल लेते हैं। वर्टिसेस लिख लेते हैं पहले। क्या क्या दे रखे हैं, ए के वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स ऑफ ए 1, 2, ए के वर्टेक्स है 1, 2 एंड बी के वर्टेक्स लिख लो बेटा 3, -4, 3, -4 एंड सी के वर्टेक्स हैं -2, 0। सी के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में, -2, 0। अब एरिया देखिए निकालने का प्रोसीजर बताया था, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 1, 2, 3, -4 -2, 0 1, 1, 1, ठीक है। 1/2 +1 यहाँ पर लेंगे जब, तो फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एंड ये 0 हो जाएगा, -2 ये वाला आपका सेकंड कॉलम फर्स्ट रो 3 बन जा 3 +2 +1, तो थर्ड वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो तो 0 -8। क्लियर है बेटा। ये मॉड में लिख देंगे, तो ये 1/2 -4 -10 एंड -8 आ जाएगा 1/2 इंटू 22 11। फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा 11 स्क्वायर यूनिट। इलेवन स्क्वायर यूनिट्स है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 10, 2, -3, -4 एंड x, 1 इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बेटा, तो देख लीजिए वर्टिसेस। ए वर्टेक्स हमारा दिया हुआ है, ए के वर्टेक्स के पॉइंट्स लिख लेते हैं 10, 2, -3, -4 10, 2 -3, -4 बी के वर्टेक्स है एंड सी के वर्टेक्स आपके गिवन है, वर्टेक्स ऑफ सी x, 1, ठीक है। और एरिया कितना है इसका 5 स्क्वायर यूनिट x, 1 और एरिया कितना दिया हुआ बेटा, एरिया 5 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ बेटा 5 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। तो देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। एरिया का फार्मूला 1/2, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो बेटा, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3, 3 के बाद 1 आएगा तो y1 -y2। क्लियर है। और ये एरिया किसके बराबर दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट के, तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं 1/2 x1, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 के प्लेस पे 10 लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर 10
अब ब्रैकेट में y2 माइनस y3 -4, y2 कितना है -4 और y3 1, दैट इज माइनस का 1 हो जाएगा ये, प्लस x2 -3, y3 माइनस y1 1 -2, प्लस x3 x दिया हुआ है बेटा x, y1 माइनस y2 2 माइनस y2 -4, तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। इसका जो एरिया है ये 5 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर है बेटा? तो 2 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 10 इंटू -5, 10 इंटू -5, और ये आपका -3 इंटू -1 प्लस x इंटू 6, दैट इज ये 10 के इक्वल है। 10 है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा -50 प्लस 3 प्लस 6x। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 6x माइनस 47 इक्वल टू 10। तो बेटा यहाँ पर जब हम मॉड हटाएंगे तो वहाँ पर हम प्लस माइनस का टर्म ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? प्लस माइनस का टर्म। ठीक है, तो एक बार जब यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, देखिए पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो ये 6x माइनस 47 इक्वल टू 10, देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा 6x इक्वल टू 57, x इक्वल टू 57 डिवाइड बाई 6, 3 से कट हो जाएगा ये बेटा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, x आ गया 19/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 19/2 कैंसिल आउट हो गया। दूसरी वैल्यू देखो क्या आ सकती है बेटा आपकी, एक बार नेगेटिव ले लो यहाँ पर टर्म, तो 6x माइनस 47 माइनस 10 ले लेते हैं, तो 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 प्लस 47 37, 6x इक्वल टू 37, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37/6। तो x की जो वैल्यू है, दो वैल्यू आएंगी, एक आ जाएगी 19/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 37/6। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। डन। तो देखिए आज हमने जो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है बेटा, वो मेनली आपके क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? आपके एरिया, और जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस किया है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में दो टाइप के क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए हमने। एक बार तो एरिया निकालने का प्रोसीजर, ठीक है ना, एक स्टेयर मेथड को मैंने डिफाइन किया है। दूसरा है कि आपको वो क्या करेगा, 3 वर्टिसेस दे देगा और 3 वर्टिसेस में कोई एक अननोन दे देगा और आपको एरिया दे देगा और कहेगा कि उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना? तो आप एरिया निकालने के लिए कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्टेयर मेथड यूज़ कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? जो आप कंफर्टेबल लगे वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में बेटा अभी हम कोलिनियरिटी की कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एरिया ऑफ पॉलीगन के अभी और क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ठीक है बेटा? तो लेक्चर्स को आप इसी तरीके से देखते रहिए और बोर्ड एग्जाम्स बेटा आप लोगों के आने वाले हैं, बोर्ड में अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, है ना, बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट आपके उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बेटा? और ये जो 11th का जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको 12th में काफ़ी आसानी मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी इनकी। ठीक है बेटा? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।